राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम प्रभु के पास आना चाहते हैं तो उनसे कोई ना कोई रिश्ता हमें बनाना होगा, और उनसे रिश्ता जब हम बनाते हैं तभी हम प्रभु के पास आ सकते हैं। जैसे हम बेटे का रिश्ता बनाएं, दोस्त का रिश्ता बनाएं, किसी भी तरह का रिश्ता जब हम ईश्वर से बना लेते हैं तभी उनके हम पास आ पाते हैं। इसी प्रकार एक मंदिर में दो संत रहते थे। एक संत ने श्री रामचंद्र जी के साथ बेटे का रिश्ता जोड़ दिया, और वह क्या करते थे, जब भी वह मंदिर में आते अपने गले से उतार कर माला श्री रामचंद्र जी के गले में पहना देते। हर रोज ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जो दूसरे संत थे उन्हें इस बात का एतराज़ था। तब उन्होंने क्या किया, एक दिन उन्होंने इस बात का एतराज़ किया कि आप अपने गले से माला निकालकर श्री रामचंद्र जी को पहना देते हैं। अगर आपने माला पहनानी है तो अब बाजार से नई लाएं और वह पहना दें। तब सभी को पता था कि उस संत ने श्री रामचंद्र जी को बेटा बना रखा है, लेकिन लोगों की कह सुनी में उस संत ने इस बात का एतराज़ किया। तब वह संत कुछ नहीं बोले और वह बाजार से माला लाए और उन्होंने रामचंद्र जी के गले में पहना दी। लेकिन ज्यों ही उन्होंने माला श्री रामचंद्र जी के गले में पहनाई, वह टूट गई और मोती उसके बिखर गए। उन्होंने एक बार पहनाई, दो बार, तीन बार, इस प्रकार उन्होंने कई बार किया। इस प्रकार से फिर वह जो दूसरे संत थे वह समझ गए कि कुछ न कुछ तो कारण है, यह कुछ चमत्कार है। तब उन्होंने पहले संत से क्षमा मांगी और कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। तब इस प्रकार से चलता रहा। संत रोज बाजार जाते, भिक्षा लेकर आते, आने के पश्चात अपने गले की माला निकालकर श्री रामचंद्र जी को पहना देते। इस प्रकार से कुछ इसी तरह कुछ समय बीतता रहा, और जो ही वह संत मंदिर में आते थे, जब वह मंदिर में प्रवेश करते तब वह कहते कि मैं आ गया हूँ। उनके आ गया हूँ कहने से मतलब होता था कि सीता जी के जो मंदिर है, सीता जी की जहाँ मूर्त है वहाँ पर पर्दा कर दें, क्योंकि जैसे ही श्री रामचंद्र जी के पुत्र हुए तो वह भी तो पुत्र वधू हुई, वह उनके सामने नहीं जाते थे। एक दिन वह जो संत थे आए, मंदिर थोड़ा छोटा था, उन्होंने बाहर से ही आवाज़ लगाई कि मैं मंदिर के पास आ गया हूँ। लेकिन भीतर जो दूसरे संत थे वह नहीं थे, और अंदर से आवाज़ फिर नहीं आई। फिर उस संत ने आवाज़ लगाई, मैं आ गया हूँ। लेकिन भीतर से आवाज़ ना आने के कारण उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, सीता जी के आगे पर्दा कर दिया होगा। वह कहकर कि मैं आ गया हूँ कहते हुए वह अंदर आ गए। ज्यों ही वह अंदर प्रवेश किए, सीता जी अपने मूरत से बाहर निकली, पर्दा किया और वह मूरत में जाकर फिर बैठ गई। उन्होंने देखा कि पर्दा तो किया हुआ है, तो वह संत पर्दा कर कर चले गए होंगे। वह आए, अपना काम सारा किया और फिर वह उस मंदिर से चले गए। अगले दिन जब फिर वह संत जो है मंदिर में आए तो पहले संत से बोले, मंदिर में पर्दा तो किया था लेकिन आप मंदिर में है नहीं थे। तब वह संत बोले, कल तो मैं किसी काम से बाहर गांव गया था, इसलिए मंदिर में है ही नहीं था। तो फिर संत बोले, तो माता सीता के आगे पर्दा किसने किया? तो वह पहले वाले संत थे, वह समझ गए थे कि यह कोई अद्भुत चमत्कार ही है। इससे हमें पता चलता है कि जब हम भगवान के साथ अपना कोई संबंध जोड़ते हैं, अपना कोई रिश्ता बनाते हैं, तो भगवान भी उस रिश्ते को पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ निभाते हैं। आप भगवान के साथ कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई संबंध स्थापित कर कर देखें। आप देखोगे कि भगवान जी जैसे आप उस संबंध को निभाते हैं तो ईश्वर भी उस संबंध को निभाते हैं। और आप देखोगे अगर हम एक कदम आगे बढ़ाते
हैं ईश्वर की तरफ, तो ईश्वर भी हमारी तरफ 2 कदम बढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे मानने की भावना है। भगवान भी हमें मानते हैं, भगवान भी हमें प्रेम करते हैं। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो वो भी हमसे प्रेम करते हैं। ठीक है ना जी। जिस प्रकार से उस संत ने श्री रामचंद्र जी को पुत्र और माता सीता को पुत्र वधू माना, उसी प्रकार से अगर हम भी कृष्णा को दोस्त, श्री राम को दोस्त, सखा, दोस्त, भाई, बंधु, जो भी आप रिश्ते में कंफर्टेबल हों, वह रिश्ता उनके साथ जोड़ें ताकि हम उनके ज़्यादा नज़दीक जा सकें, भगवान के हम ज़्यादा पास जा सकें और उनके साथ ढेर सारी खूब सारी बातें, हमारा दुख सुख हम उनके साथ साझा कर सकें। क्योंकि यह दुनिया इतनी बदल गई है, इतनी ज़्यादा इस दुनिया में क्या कहते हैं व्यवस्था हो मतलब कि जैसे कह लो कि किसी के पास समय ही नहीं है किसी दूसरे के लिए, तो हम अपना दुख किसके साथ बांटें। हमारे दुख सुख सुनने के लिए कोई है ही नहीं। मानो इस दुनिया में इतनी ज़्यादा समय ही ख़त्म हो गया है कि किसी के पास समय नहीं है किसी का दुख सुनने के लिए। फिर तो हम यही जानते हैं, यही समझते हैं कि ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करो ताकि हम वो बहुत सारी बातें, बहुत सारे ढेर सारे खूब सारी बातें, दुख सुख हम ईश्वर के साथ अपने साझे करें और वह हमारी समस्याओं का और हमारी खुशी में शरीक हों। इसलिए ईश्वर के साथ आपने अपना क्या क्या रिश्ता बनाया है मुझे कमेंट ज़रूर करें। जैसे कि मैंने कृष्णा को अपना भाई भी माना है, अपना सखा भी बना रखा है, उसी प्रकार मैंने अब रक्षाबंधन आई थी तो मैंने कृष्णा को और गणेश जी को राखी बांधी, है ना, और उनको अपना सखा भी माना और भाई भी माना। उसी प्रकार आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने भगवान के साथ क्या रिश्ता जोड़ा है। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।